brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। जिस जंग की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही, जिस जंग में दुनिया भर के देश सिर्फ घी डालने का काम कर रहे हैं, उस जंग के बीच भारत यूक्रेन जा रहे हैं। वही यूक्रेन जो इस समय रूस का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। ये कैसी जंग है जिसका फायदा दुनिया भर के देशों को हो रहा है सिवाय रूस और यूक्रेन के। और ऐसे में एक अच्छा साथी बनने के नाते भारत के प्रधानमंत्री जहां रूस का दौरा करने व्लादिमीर पुतिन से मिलने पहुंचे, वहीं अब वो यूक्रेन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने जा रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं और इस मुलाकात के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पुतिन ये रूस की तरफ से कोई बड़ा बयान क्यों नहीं आ रहा, पुतिन मोदी से नाराज क्यों नहीं हो रहे, रूस इस घटना पर इतना सामान्य व्यवहार क्यों कर रहा है। सवाल कूटनीतिक है और इसका जवाब पूरी दुनिया खोज रही है, खासकर एक्सपर्ट्स, लेकिन किसी के पास ये जवाब नहीं है। लेकिन इन सब के बीच उम्मीद तो भारत से टिकी है कि वो किसी तरह बस इस रूस यूक्रेन के बीच में छिड़ी जंग को रोक ले। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि कहीं रूस यूक्रेन की जंग में नरेंद्र मोदी हनुमान बन करके तो नहीं जा रहे। इस युद्ध को रोकने के लिए क्या शांति दूत का काम पीएम मोदी कर रहे हैं? भारत को क्या रूस ने जानबूझकर इस बात के लिए चुना कि वो इस युद्ध के बीच कोई समाधान निकाल ले? प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन के लिए रवाना होने से पहले एक ट्वीट किया और कहा कि वो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मोदी की यूक्रेन यात्रा मॉस्को की उनकी यात्रा के कुछ हफ्तों के बाद ही हो गई, वो भी तब जब उन्होंने युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को स्पष्ट तौर पर कहा था कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध से समाधान नहीं निकलेगा। तब पीएम मोदी ने इस बात को भी स्वीकारा कि पुतिन के साथ उनकी जिस तरीके की बातचीत हुई वो काफी निर्णायक साबित हो सकती है। उन्होंने बहुत सकारात्मक होकर भविष्य की तरफ देखा। मोदी ने अपने प्रस्थान से पहले एक बयान में कहा कि एक मित्र और साझेदार के रूप में हम क्षेत्र में शीघ्र ही शांति और स्थिरता की वापसी की आशा करते हैं। मोदी का ये बयान पूरी दुनिया के लिए संकेत की तरह है। सबसे बड़ा संकेत कि क्या रूस यूक्रेन की जंग इसके बाद रुकने वाली है। दुनिया भर की विदेशी मीडिया इसकी ही चर्चा कर रही है। भारत में तो इस बात की चर्चा हो ही रही है, लेकिन विदेशी मीडिया भी इस बात को खूब कवर कर रही है, समझने की कोशिशों में जुटी है कि आखिर पुतिन से मुलाकात के कुछ ही दिनों के बाद मोदी यूक्रेन क्यों जा रहे हैं और इस मुलाकात को लेकर पुतिन की तरफ से कोई कड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। इन सवालों के बीच में भी मुलाकात होगी तो देखना होगा इसका असर रूस, यूक्रेन और दुनिया पर कितना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।